हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल के अंदर 18 चैप्टर की। तो 18 चैप्टर है हमारा मोबिलिटी एंड बॉडी मैकेनिज्म। तो अभी इसके अंदर हम जो सारी की सारी चीजें देखेंगे वो हमारे बॉडी मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे और मोबिलिटी के बारे में देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले की टर्म जो है वो यूज किया गया उसके बारे में जानेंगे और पोस्चरल जो हमारे रिफ्लेक्शन उनके बारे में भी जानेंगे। और इसमें जितने भी हमारे जो लर्नर एबल जो चीजें हैं चैप्टर में वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। एक्सप्लेनेशन है, प्रिंसिपल्स हैं और बॉडी मैकेनिक जो अच्छे बॉडी मैकेनिज्म है उन सभी चीज़ों के बारे में। तो ये सारे के सारे हम जो टॉपिक हैं वो इस जो चैप्टर है 18वां उसके अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो भाई इसके अंदर हम सबसे पहले जानेंगे कि ये होता क्या। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू मूव फ्रीली विद इन द इन्वायरमेंट, यानी कि मोबिलिटी। मोबिलिटी हम किसको बोल रहे हैं कि जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जो फ्रीली मूव करते हैं करने की जो एबिलिटी होती है ना इंडिविजुअल की, उसे मोबिलिटी बोला जाता है। यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर आजादी से अपनी मर्जी से जो भी हम मूवमेंट करने की हमारे अंदर एबिलिटी होती है वो हमारी मोबिलिटी बोली जाती है। तो इसमें जो फंडामेंटल टू नॉर्मल डेली फंक्शनिंग, तो इसमें जो फंडामेंटल्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, जो हम डेली रूटीन में जो फंक्शन करते हैं यानी कि खाना पीना उठना बैठना चलना, तो ये हमारे जो नॉर्मल फंक्शन है वो इसके अंदर आ जाते हैं। और इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंस ऑफ द यूजुअली ऑफ डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी टू डेली लिविंग। तो इसमें सारी की सारी जो डेली रूटीन में करने वाली परफॉर्मेंस हैं, जो हमारी एक्टिविटीज हैं, उसको तुम क्या बोलते हैं, एडीएल के नाम से जाना जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। तो उसमें कौन कौन सी आ जाती है, तो डेली में हमारी एक तो जॉब आ जाती है। जॉब करते हैं तो डेली एक्टिविटी से रिलेटेड ये हमारी चीजें हो जाती है, किसी भी तरीके की जॉब हो सकती है हमारी। तो ये हमारे रोल रिलेटेड एक्टिविटीज हो जाती है, जैसे कि जीवन में हम कैसा कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि पेरेंट्स। तो पेरेंट्स यानी कि माता पिता का जो रोल होता है वो भी डेली रूटीन में अपने बच्चे के लिए सारी चीजें करना। एक टीचर का जो रोल होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर सारी के सारी चीजों को अच्छे तरीके से फ्रीली जो है मूवमेंट कराने की जो एबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं। तो ये सारी के सारी हमारी कैसी एक्टिविटीज हैं, ये हमारी फ्रीली मूवमेंट से सारी की सारी जो मोबिलिटी में मानी जाती हैं। लिमिटेशन इन द नॉर्मल ऑफ फ्री मूवमेंट कैन इफेक्ट द इंडिविजुअल फंक्शंस एबिलिटी। तो इसमें जो हमारी जो कुछ जो लिमिटेशंस भी होती है, जो नॉर्मल और फ्री मूवमेंट्स होती हैं, तो उस पर कुछ चीजें जो इफेक्ट डाल सकती हैं इंडिविजुअल फंक्शन के ऊपर, एबिलिटीज के ऊपर। यानी कि जितनी भी हमारी क्षमताएं है ना उनके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी भी होती है, लिमिट होती है, इफेक्ट डालने वाली चीजें भी होती हैं। जैसे कि सम ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ द इंटरफेरेंस इन वन ऑफ मूवमेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग वन। तो इन्होंने बताया है कि क्या हो सकता है कई बार कि भाई इल इफेक्ट यानी कि किसी भी प्रकार की जो बीमारी होती है वो हमारी जो मूवमेंट्स करते हैं डेली रूटीन में होने वाली जो मूवमेंट्स होती है उसमें इफेक्ट डाल सकती है। तो इलनेस होती है, कुछ और चीज भी हो सकती है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे डेली रूटीन की जो एबिलिटी होती है मूवमेंट करने की उसमें बाधा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो वही इसलिए तो इसमें आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो सबसे पहले आता है हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो हमारा सबसे पहले ही पड़ता है। तो प्रॉब्लम अफेक्टिंग मोमेंट कैन क्रिएट स्टेबल साइकोलॉजिकल इफेक्ट स्पेशली इन कम्युनिकेशन। तो भाई सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स जो हमारी होती है अफेक्ट करती है, अफेक्ट करने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, मोमेंट कैन क्रिएट सुटेबल साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो सुटेबल साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं हमारे स्पेशली कम्युनिकेशन से, यानी कि बातचीत का जो हमारा जो तरीका होता है वो सबसे पहले अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग विद समवन, आप किसी के साथ जब बात करते हैं, आइज लेवल प्रमोट क्वालिटी विद हर पर्सन। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो उससे आइज कांटेक्ट होता है, आंखों में आंखें मिला के बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या लगेगा, वो जो बात होती है ना वो क्वालिटी टॉक बोली जाती है, यानी कि इन बातों का महत्व होता है और आप रियल में सामने वाले से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या हो जाएगी, फेशियल एक्सप्रेशन देखा जाता है, यानी कि बातचीत नहीं की जाती है, सामने वाले के फेस के एक्सप्रेशन देखे जाते हैं, जेस्चर यानी कि इशारे वगैरह वो देखे जाते हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें जब आप देखोगे तब आपका जो कम्युनिकेशन है उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप कोई बात कर रहा है उससे नहीं, आप बात करने का एक्सप्रेशन क्या है उस चीज को समझ के आप उस चीज को जान सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ऑन द चेयर और बेड नीड टू लुक अप फॉर आईज कॉन्टैक्ट एंड दिस कैन लीड टू साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जब आप कोई भी चेयर पे बैठा है, बेड पे बैठा है, तो आप उसके आईज कांटेक्ट करते हैं, आप उसकी तरफ देखते हैं और बातें करते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। आप किसी की तरफ देखकर बातें करेंगे तो सामने वाले को इफेक्ट पड़ेगा साइकोलॉजिकली कि ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो यूजुअली जो क्लाइंट होता है बैड कंसीडर ऑफ देमसेल्फ सिक। तो यूजुअली बेड पे लेटा हुआ हर पर्सन अपने आप को क्या समझना स्टार्ट कर देता है कि मैं बीमार हूँ। तो ये भी हमारी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। ठीक है, रिलीफ ऑफ टेंशन एंड द नेगेटिव फीलिंग्स। तो आपने जो नेगेटिव फीलिंग्स हो या टेंशन होती है उससे रिलीफ कैसे कैसे इफेक्ट डालता है, तो मोमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द रिलीविंग टेंशन। तो मोमेंट्स ऑफ द वन ऑफ बेस्ट फॉर्म्स, तो जो मोमेंट्स होते हैं ना किसी भी तरीके के हम मूवमेंट करते हैं तो वो सबसे जो है अच्छा तरीका होता है हमारे टेंशन को रिलीव करने का, यानी कि टेंशन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट कैसी हो सकती है, वेरियस फॉर्म में हो सकती है। हमारी एक्सरसाइज कर लो, आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगी, आपकी समस्या का समाधान करेगी, आपकी टेंशन को दूर करेगी, आपकी एंजाइटी को दूर करेगी, स्ट्रेस को दूर करेगी। ठीक है, तो ऑकर इन वन लाइफ।
ठीक है, तो आपके जीवन के अंदर आप जिस भी तरीके की मूवमेंट्स करते हैं, आपका एक्सरसाइज करना या कुछ और एक्टिविटी करना, तो मूवमेंट्स जो होती है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कहीं हद तक कर सकती है। नेक्स्ट इसमें आ जाती है सेल्फ इमेज। तो सेल्फ इमेज में क्या आ जाती है, डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट मूवमेंट्स एक्टिवेशंस ऑफ द लोअर लिम्स कैन इम्पेयर सेल्फ इमेज। तो इसमें क्या हो जाता है, डिसेबिलिटी यानी कि कोई किसी भी तरीके से अपाहिज इंसान है, ठीक है, तो वो मूवमेंट्स नहीं कर पाता है, जैसे कि इसका लोअर लिम्स वगैरह है, वो अगर उसमें अगर किसी तरीके की दिक्कत है तो उसकी जो सेल्फ इमेज होती है वो उसकी नजरों में अलग ही होती है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आती है कि वो अपने आप को अपाहिज समझता है, वो तो अपने आप को दूसरों से कम आंकता है, और ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो ये हमारी एक सेल्फ इमेज बन जाती है, डिसेबिलिटी जो होती है, अपाहिज जो अपंगता होती है उसके कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो हम इसमें देखेंगे नॉर्मल मोबिलिटी हमारी क्या होती है। ठीक है, तो नॉर्मल मोबिलिटी के अंदर जो हमारी चीजें आती है, जैसे कि नॉर्मल मूवमेंट आर मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। तो भी नॉर्मल मूवमेंट जो है वो कब पॉसिबल होती है, हमारी जो मांसपेशियां या जो स्केलेटन हमारा होता है, यानी कि बोन और मांसपेशियों का जो हमारा सिस्टम होता है, उसकी हेल्प से पॉसिबल हो जाती है हमारी क्या, नॉर्मल मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल यानी कि ब्रेन का हिस्सा, और पेरिफेरल ब्रेन से बाहर शरीर के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये हमारा काम करता है। और मस्कुलोस्केलेटन से जो हमारा सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती है, बोन हो जाती है, मांसपेशियां हो जाती हैं, हमारे ज्वाइंट हो जाते हैं, गिव फॉर्म ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी। तो ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, शेप देने का काम करते हैं, बॉडी को आकार देने का काम करते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल इन बॉडी मूवमेंट्स, और हमारी बॉडी मूवमेंट्स को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, बॉडी के शेप ही बनाएंगे और बॉडी को मूवमेंट कराने का भी काम करेंगे। और द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट द कॉम्प्लेक्स एक्ट ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा कोऑर्डिनेट करता है, हमारी जो जटिल मूवमेंट्स होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो ये हमारा जो है सारा का सारा नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके। अभी हम इसमें देखेंगे एलिगेंट पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो थोड़ा सा इसके अंदर हम जानेंगे हमारी जो टेबल है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारी फुल मोबिलिटी, यानी कि फ्रीली मूवमेंट होना सारी की सारी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फुल मोबिलिटी हो जाएगी। ये हमारी टेम्परेरी चेंज इन मोबिलिटी, ट्रैक्शन वगैरह। तो टेम्परेरी चेंज का मतलब क्या होता है, इसमें मोबिलिटी में हो जाता है हमारा जो ट्रैक्शन करते हैं, यानी कि हम जो जैसे कि किसी चीज को खींचना या कुछ करना, यानी कि कुछ टाइम के लिए उस चीज को करना फिर उसको वैसे ही हो जाना। तो टेम्परेरी तो होता है यानी कि कुछ समय के लिए चीजें होना। ठीक है, ये टेम्परेरी चेंज हो जाता है, टेम्परेरी मूवमेंट्स या मोबिलिटी हमारी हो जाती है। प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी और मस्कुलर हमारे डिस्ट्रॉफी। तो इसमें मांसपेशियों का डिस्ट्रॉय होना या किसी गलत गलत दिशा में जाना, यानी कि किस चीज को प्रोग्रेसिव कर रहा है वो डिसेबिलिटी को। डिसेबिलिटी यानी कि अपंगता या अपाहिजता, या फिर हमारी जो बॉडी के अंदर जो चीजें अच्छे से मूवमेंट आगे जाके नहीं करेंगे तो उस चीज को प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो पोस्चर बैलेंस की चीजें हैं ये हमारी। और परमानेंट इमोबिलिटी यानी कि पैरालिसिस। पैरालिसिस में क्या हो जाता है, इमोबिलिटी और परमानेंट। परमानेंट हमारी बॉडी की मूवमेंट ना होना, तो वो हमारी क्या बोली जाती है, पैरालिसिस बोली जाती है। प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी हमारी मस्कुलर मांसपेशियों के अंदर किसी तरीके का डिस्ट्रक्शन हो जाना, डिस्ट्रॉय होना, तो वो हमारी प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी यानी कि अपंगता का बढ़ते जाना। ठीक है, टेम्परेरी यानी कि थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, दर्द हो गया है और डिसेबिलिटी हो गई, उसके बाद फिर से ठीक हो जाती है। फुल मोबिलिटी जो बिल्कुल स्वच्छ शरीर होता है, स्वच्छ हमारे जो मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम होता है कंप्लीटली वर्क करता है विद नर्व सिस्टम। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अब हम नेक्स्ट अगला। तो अभी इसमें हम देखेंगे पोस्चरल रिफ्लेक्शन। तो पोस्चरल रिफ्लेक्शन जो होता है इसमें बताया गया है कि भाई इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ द musculoskeletal nervous system is essential for body elements of balance. There is several postural reflections that help in this function. They are follow. तो postural reflections के बारे में उन्होंने बताया कि जो हमारी मांसपेशी और जो हमारा skeleton system होता है और जो हमारी नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो बॉडी के बैलेंस को बनाने के लिए जो हमारे मसल्स और स्केलेटन सिस्टम या नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसमें जो हमारा पोस्चरल रिफ्लेक्शन जो चीजें होती हैं वो हमारे बॉडी के फंक्शन करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो वही इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। लेब्रेंथिन सेंस आ जाती है सबसे पहले। लेब्रेंथिन सेंस के अंदर कौन क्या आ जाती है, जैसे कि हमारी पोजीशन है, हमारी जो मूवमेंट है वो जो प्रोवाइड कराती है किसके द्वारा, जो हमारा सेंसरी सिस्टम होता है, हमारा जो इनर ईयर होता है यानी कि कान का जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसके द्वारा सेटिमुलेट किया जाता है, जो कि हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स होती है उसको ट्रांसमिट करता है और इम्पल्स कराता है हमारा सेरिबेलम एरिया को। ठीक है, तो ये हमारा लेब्रेंथिन जो हमारी सेंस होती है उसके अंदर ये आता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वही हमारा प्रोप्रियोस्टर ऑफ द काइनेस्थेटिक सेंस। तो इसके अंदर जो ये सेंस होती है हमारी, ये इन्फॉर्म करती है हमारे ब्रेन को अबाउट लोकेशन।
ठीक है, तो हमारे ब्रेन को सारी की सारी लोकेशन देती है, जैसे कि लिम्ब यानी कि निचले हिस्से में जो हमारी लोकेशंस होती है हमारे बॉडी पार्ट की, इसके परिणाम स्वरूप जैसे कि हमारे जॉइंट मूवमेंट कर रहे हैं उसकी लोकेशंस का पता देगी। सेटिमुलेट हो रहा है हमारा स्पेशल नर्व एंडिंग के अंदर, या मसल्स की टेंडेंसी हो रही है, या फिर फेसिया हो रहा है, तो इन सभी चीजों के बारे में हमारे ब्रेन को लोकेशन देगी और आइडिया देगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है विजुअल, जो हमारा ऑप्टिक रिफ्लेक्शन होता है। तो विजुअल के अंदर हमारा आ जाएगा, विजुअल इंप्रेशन में हमारा हो जाता है, कॉन्ट्रीब्यूट होता है हमारा पोस्चर के अंदर कि भी अलर्ट करता है पर्सन टू सेपरेट रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, कि भाई इन्वायरमेंट में जो चीजें वो आंखों से दिखाई देता है उसी तरीके का फिर वो बिहेवियर करता है। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये हमारा इन्वायरमेंट और जो हमारा एक पर्सन और एक इन्वायरमेंट के बीच में जो सारी की सारी चीजें अगर इंसान को दिखाई देता है तो सारी चीजें स्थगित कर लेता है, देखता है, सोचता है, समझता है। लेकिन अगर किसी इंसान को दिखाई नहीं देता तो उसे पता नहीं होता कि सामने वाला कौन है, क्या है, सामने क्या है, गड्ढा है, इंसान है, क्या सोच रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी जो है डिपेंड होती है विजुअल और ऑप्टिक रिफ्लेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट इसमें हो जाता है हमारा एक्सटेंशन से ऑफ स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन। तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर्स रिफ्लेक्शन के अंदर जो हमारी चीजें होती हैं इसमें हमारा आ जाता है व्हेन द एक्सटेंसिव मसल्स ऑफ द स्ट्रेच बियॉन्ड ऑफ द क्रिएशन पॉइंट। तो हमारे इसमें जो मसल्स को जब स्ट्रेच करते हैं, मसल्स को जब खींचते हैं, तो जो हमारी मांसपेशियां जो होती है तो वो क्या करते हैं, बियॉन्ड एक पॉइंट तक वो हमारी सेटिमुलेशन का कारण बनती हैं। ठीक है, तो मसल्स को स्ट्रेच करना, मसल्स की जो स्ट्रेचिंग करना, तो ये हमारा क्या होता है, कंट्रक्शंस होता है, रिफ्लेक्शंस होता है एड ए पर्सन टू री एस्टैब्लिश ऑफ द इरेक्ट पोस्चर। तो इसमें क्या होता है, इंसान थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी को या फिर अपनी मसल्स को स्ट्रेच करता है और फिर से उसी पोस्चर में या उसी पोजीशन में आ जाता है और इससे रिस्टेबिलिटी मिलती है हमारी बॉडी को, हमारी मसल्स को और हमारे पोस्चर को। ठीक है, तो ये हमारे पोस्चरल रिफ्लेक्शंस होते हैं सारे के सारे। तो इस वीडियो के अंदर हमारा इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।